आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएंगे। इस वक्त हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए और इस अच्छे मौके के लिए कि आपने एक बार फिर से हम सबको ये मौका दिया कि हम आपके चरणों पर बैठ के एक साथ स्तुति और आराधना करने पा रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हम सबको यहाँ पर जोड़ा है। प्रभु जी, बेशक हम बहुत दूर दूर हैं, लेकिन प्रभु जी इस वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको यहाँ पे जोड़ा है ताकि हम आपकी महिमा करते चले जाएं प्रभु जी, और आपके नाम के द्वारा बहुत कुछ सीखते जाएं प्रभु जी, और आपसे आशीष को पाते जाएं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सबके लिए आपसे बहुत आयत से आशीष चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु जी कि आप अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम हम सब पर बना के रखें प्रभु जी, ताकि हम सब रोज़ बरोज़ अपने आप को आप में बढ़ाते चले जाएं और आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होती चली जाए। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमें संभाल के रखते हैं, अपनी आशीष से भरते हैं, ताकि हम सब आप में उन्नति करते जाएं और आपके नाम को महिमा देते जाएं। आज की आराधना, हमारा गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना और जो भी प्रार्थनाएं हम आज आपके सम्मुख रखेंगे प्रभु जी, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर एक बार फिर इकट्ठा किया है और इस बात के लिए आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ हर संडे जुड़ते हैं, और आप सभी का प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आयत से बढ़ाए, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से हम प्रभु में बने रहें और प्रभु की महिमा हमारे द्वारा और आपके द्वारा हमेशा होती रहे। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है।
संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है और सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। आइए हम लोग इस वक्त भजन संहिता पढ़ेंगे। अगर आप अपनी बाइबल साथ लेके बैठे हैं तो अपनी बाइबल्स को खोल लें और इस वक्त भजन संहिता को हम रीड करने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी साम 40, भजन संहिता 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के घड़े और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वो तेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों को और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य कर और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही मन में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोज में हैं, वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो। वे पीछे हटाए जाएं और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं।
जो मुझसे आहा आहा कहते हैं वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब ना कर। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम एक गीत और गाएंगे, और इस गीत को अगर यदि आपको आता है तो आप अपने घरों में इस गीत को गा सकते हैं। ये गीत बहुत अच्छा है और इस गीत के बोल हैं, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। सचमुच जब हम खुदा के साथ चलते हैं मेरे अजीजों, तो उस सकरे रास्ते पे चलना पड़ता है जिसमें बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिनका सामना हमें करने की कुव्वत और हिम्मत हमारा खुदा देता है। आइए उस गीत को हम लोग गाएंगे। खुदा का रूह बताएगा,
तुम सुनना रास्ता सकरा है, वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चलिए यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, लहू से पापों को धो लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, लहू से पापों को धो लो, रास्ता सकरा है। चलो चलिए यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चलिए यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। कितनी अच्छी बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ थाम लेते हैं तो हम हर परेशानी से, हर तकलीफ से बचने लगते हैं और प्रभु हमारे लिए रास्ता निकालता है। आइए हम लोग दुआ करेंगे मेरे अजीजों। इस वक्त अपने मनों को तैयार करेंगे और उसके बाद हम लोग आज के कलाम में चलेंगे, आज के वचन में चलेंगे। जैसा कि आपको आज का टॉपिक पता है कि परीक्षाएं हैं और उनमें से निकलना, कैसे परमेश्वर रास्ते निकालता है हमारे को परीक्षाओं में से निकलने के। आइए हम लोग पहले दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, पर आपने हमें आज की सुबह दिखाई, जिंदों की जमीन पर कायम किया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें एक बार फिर मौका दिया और अपने समीप आने का अवसर दिया, क्योंकि आपने हमें चुन लिया है मेरे परमेश्वर जी। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। खास तौर से आज वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, आपसे मांगते हैं खुदावन, बोल तो हो इनके, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी हो खुदावन। जो भी ये बोले मेरे परमेश्वर, आप इनका साथ देना मेरे परमेश्वर जी। आज हम अपने मनों को तैयार करते हैं आपका वचन सुनने के लिए मेरे परमेश्वर। आज हम अपने मनों को ढीठ ना करें मेरे परमेश्वर, पर आज अपने मनों को हम खाली कर दें मेरे परमेश्वर, ताकि जो भी कलाम का बीज हमारे मनों में बोया जाता है वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर जी। आज अगर कोई अपने सवाल लेकर यहाँ बैठा है या कोई परेशानी में है या खुदावन आज जो या कोई बीमारी से घिरा हुआ
हुआ है मेरे परमेश्वर, आज वो अपने सवालों का जवाब यहाँ से लेके जाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। जितने देख रहे हैं मेरे परमेश्वर और हमें सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर आप अपनी बरकत का हाथ ऐसे ही बना के रखिए मेरे परमेश्वर। पूरी इबादत को, पूरे वचन को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज की सभा में, और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब एक साथ मिलकर हर संडे प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठाते हैं। इस वक्त आप सभी का मैं प्रभु में स्वागत करता हूं और प्रभु के नाम से आप सबको आशीषित करता हूं, और यही मेरी प्रार्थना प्रभु से है कि आपके परिवारों में खुशी रहे, शांति रहे, अच्छी सेहत रहे। और इस समय में जबकि इस देश के अंदर और इस संसार के अंदर लोग डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो बहुत अच्छी दशा में रहते हैं और परमेश्वर उनको बहुत अच्छे तरीके से रखता है। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परीक्षा, यानी कि टेम्पटेशन। और टेम्पटेशन को हम उर्दू में आजमाइश भी बोलते हैं, और परीक्षा और उसका निकास, यानी कि टेम्पटेशन एंड द वे टू एस्केप, यानी कि हम उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर निकलने के लिए ये चीज़ हमको पता चलेगी। आज के जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो परीक्षाओं में किस वजह से पढ़ते हैं और क्यों, किस तरीके की परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं और किस तरीके से उसका निकास भी होता है, यानी कि उसके निकालने का रास्ता या एस्केप कैसे उसका हो सकता है, उसका जो रास्ता है वो कैसे बनता है निकलने के लिए। आज हम इस बात पे गौर करेंगे और देखेंगे जल्दी से कि किस तरीके से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको परीक्षाओं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आती होंगी, हम सब के जीवनों में परीक्षाएं आती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में कभी परीक्षा नहीं आई, आजमाइश नहीं आई या टेम्पटेशन नहीं आई, हम कभी परीक्षाओं में नहीं घिरे। लेकिन परीक्षाएं, मैं उन परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो हम पढ़ लिख के या हम देने जाते हैं, मैं एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेम्पटेशन की बात कर रहा हूं, मैं आजमाइश की बात कर रहा हूं कि आजमाइश हमारे जीवनों में किस तरीके से, हमारी ज़िंदगियों में जब आजमाइश आती है तब हम क्या करते हैं और किस तरीके से हमें, जब आजमाइश में हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम उससे निकल सकते हैं। ये दो बातें आज हम समझेंगे कि एक तो परीक्षाएं क्या हैं और किस तरीके से हो सकती हैं, और दूसरी बात हम उससे कैसे बाहर भी निकल सकते हैं। चलिए मेरे साथ आप निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। 1 Corinthians chapter 10 verse 13। अगर आप मेरे साथ इसको निकालेंगे तो इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। यहाँ पर पौलुस एक बात कहनी शुरू करता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। जी, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है, यानी कि इस बात को यहाँ बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी परीक्षा, कोई भी आजमाइश इंसान के जीवन में ऐसी नहीं होती है जिसको वो सह ना सके। यहाँ पे बड़ा साफ लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं भाई हम पे ऐसी परेशानी आ गई है, ऐसी टेम्पटेशन आ गई है, ऐसी हमारे ऊपर आजमाइश आ गई है कि हम निकल नहीं पा रहे। लेकिन बाइबल इस बात को कह देती है कि कोई टेम्पटेशन ऐसी नहीं है, कोई आजमाइश ऐसी नहीं है, कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिससे हम बाहर ना निकल सके। यानी कि सहने से बाहर कोई आजमाइश नहीं है। यहाँ साफ कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। और बड़ी साफ बात कहता है कि परमेश्वर जो है सच्चा है।
ये सब हम जानते हैं कि परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है। जी आगे क्या कहता है? और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वो कहता है कि वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। यानी कि कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी आजमाइश, कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में ऐसी नहीं परमेश्वर आने देगा कि जो हमारे सहने से बाहर हो। बाइबल साफ बताती है कि वो तुम्हें सामर्थ से बाहर, यानी कि जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारी सहने की शक्ति है, उस सहने की शक्ति से ज्यादा हमको आजमाइश में नहीं डालेगा। वो यहाँ साफ बात लिखी है। वो आजमाइश हम अगर उसको कैसे लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कह रहे हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ परमेश्वर एक बात, पौलुस साफ बात कहता है कि परमेश्वर हमको इस तरीके की कोई टेम्पटेशन में नहीं डालेगा कि जो हमारे सहने से बाहर हो। क्या लिखा है उसके आगे? वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। वो कहता है कि अगर हम परीक्षा में पढ़ भी गए हैं, टेम्पटेशन में आ भी गए हैं और आजमाइश में आ गए हैं, तो वो उस आजमाइश के साथ हमारा निकलने का रास्ता भी बनाया। कहता है वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, यानी कि निकालेगा, हमें उसमें से बाहर पड़े नहीं रहने देगा। यहाँ पे वो बड़ा साफ कहता है परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? कि तुम सह सको। कि तुम सह सको। अगर परीक्षा में आ गए हैं और अगर हम उसको सह रहे हैं, लेकिन एक बात को समझ लीजिए कि रास्ता हमारे लिए बनेगा जरूर, बनेगा जरूर रास्ता हमारे लिए। परमेश्वर हमारा रास्ता बनाएगा। अगर हम परीक्षाओं की बात करते हैं तो बाइबल के अंदर परीक्षाओं के विषय में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें परीक्षा कहाँ नजर आती है? उत्पत्ति की किताब में हमें नजर आती है। सबसे पहले जो टेम्पटेशन है, जो आजमाइश है, वो हमें नजर आती है हव्वा की, कि जब शैतान उसके पास आया, उसने उसको भरमाया, उसको कहा कि भाई ये जो पेड़ है, इसका जो फल है तुम खाओगे और तुमको कुछ नहीं होगा। एक आजमाइश में उसने डाला, जबकि परमेश्वर ने हव्वा को और आदम को कहा था कि इस पेड़ के फल को तुम्हें नहीं खाना है। सिंपल सा एक प्रोसेस था कि जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। लेकिन आजमाइश कैसे आ गई? शैतान आजमाइश लेके आया। शैतान जब जीवन में आता है तो आजमाइश लेके आता है, परीक्षा लेके आता है, और वो ऐसी चीजों की परीक्षा लेके आता है जो हमारे जीवन के लिए बड़ी कॉमन होती हैं, हमारे जीवन के लिए बड़ी अलग सी होती हैं। हमारे जीवन, हम समझते नहीं है कि हम परीक्षा में गिर रहे हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि हम आजमाइश में जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 6 आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6, उत्पत्ति अध्याय 3 और उसकी 6 आयत में यहाँ पर बारे में बताया जा रहा है, उस पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वो हव्वा जो थी किस तरीके से टेम्पटेशन में आई, किस तरीके से आजमाइश में पड़ी, किस तरीके से उसने किस चीज के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इस सीन को समझेंगे तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप कहेंगे कि ये आजमाइश कैसे है, तो समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अतः जब स्त्री ने देखा, लिखा है कि जब स्त्री ने, यानी कि हवा ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, यानी कि अभी तक उसने खाया नहीं था, अभी तक वो उसने देखा भी नहीं था, अभी तक उसकी नजर भी नहीं गई थी। उसे ये पता था कि भाई परमेश्वर ने मना किया है, इस पेड़ की तरफ नहीं देखना है और इस पेड़ के फल को नहीं खाना है। हो सकता है कि चलते फिरते उसने कई बार उस पेड़ को देखा भी हो, उसके फलों को देखा भी हो, लेकिन टेम्पटेशन नहीं थी, आजमाइश नहीं थी, परीक्षा नहीं थी। लेकिन यहां पर शैतान उसको आके उस पेड़ के बारे में कहता है कि भाई सुना है कि भाई परमेश्वर ने कहा है तुम इस पेड़ के फल को नहीं खाना। हव्वा ने कहा हाँ भाई कहा तो है, और ये भी कहा है साथ में अगर खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन यहां पर हम एक चीज समझते हैं कि शैतान ने क्या बोला। शैतान ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। अगर पेड़ का फल खा भी लोगे, फल ही तो है, ये वाला फल भी तो खाते हो, ये भी तो खाते हो, ये भी तो खाते हो, इतने सारे पेड़ लगे हैं इनके भी तो खाते हो, तो अभी तक मरे नहीं? मरे ना, हष्ट पुष्टि तो हुए हो, तुम्हारी सेहत ही तो बनी है, ये भी तो फल है। मेरे अजीजों, समझने की बात है कि आजमाइश में कैसे आ रहे हैं, टेम्पटेशन में कैसे आ रहे हैं। एक चीजों को उसने कॉमन कर दिया है, उस फल को कॉमन बना दिया है, लेकिन वो फल जो था वो कॉमन नहीं था मेरे अजीजों, वो फल कॉमन नहीं था, वो फल बिल्कुल अलग था, वो जीवन और मृत्यु का फल था। इसीलिए परमेश्वर ने मना किया था उस फल को खाने के लिए। लेकिन जब परीक्षा आई तो यहां पर शैतान ने इस तरीके से स्त्री को बरगलाया, इस तरीके से उसको टेम्पटेशन में डाला, और क्या बोला है, जितनी चीजें बताई उसके बाद फिर उस लेडी ने, उस स्त्री ने, उस हव्वा ने उस पेड़ को ढंग से देखना शुरू किया।
अब उसने दूसरे नजरिए से, पहले जब देखती थी तो दूसरे नजरिए से देखती थी, अब जब देख रही है तो दूसरे नजरिए से देख रही है। और नजरिया क्या था? लिखा है कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, अभी देखा है खाया नहीं है, उसको अच्छा लगने लगा कि भाई ये भी तो उसकी तरह है, ये भी तो अमरूद की तरह है, ये भी तो आम की तरह है, ये भी तो इस पेड़ की तरह है। ये क्या बोलता है कि स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, बिना खाए भी अच्छा लग गया उसको। समझ लीजिए बात को, ये एक टेम्पटेशन है कि यार वो अच्छा है तो ये भी अच्छा होगा, देखो वो कितना चमकदार है, रसीला है, उसको हम खाते हैं कितना मजा आता है। और यहां भी तो शैतान कह रहा है कि नहीं मरेंगे यार, कोई मरने वाली बात ही नहीं है, फल ही तो है, खा लो। यहां पर देखा हमने कि उसने, लिखा है कि उसने उस वृक्ष का फल को देखा कि वो खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ। समझने की बात है, देखिए देखने में मन भाऊ, यानी कि आंखों में अच्छा लग रहा है देखने में। जब हम किसी अच्छे से फल को देखते हैं और बड़ा, या तो जैसे आम के सीजन में हम आमों को देखते हैं तो कई बार कई आम ऐसे दिखते हैं कि बस बहुत अलग से टेम्पटेटिंग होते हैं, उसे भी हम टेम्पटेशन बोलते हैं, यार इतना बढ़िया खाने में लग रहा है, देखने में इतना अच्छा है तो खाने में इतना अच्छा होगा। बात खाने की जा रही है। और जब हम खाने की बात करते हैं तो कई बार बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं। हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, और जब उन खानों अभी तक हमने खाया नहीं होता है, वो खाना जब टेबल पे आता है, जब हम उस खाने को देखते हैं तो देखने के बाद ही उस खाने की जो रंगत होती है वो एक हमारे अंदर टेम्पटेशन वाला क्रिएशन ले आती है, एक आजमाइश, बस ये किसी तरीके से हम इसको खा लें, ये खाने में बहुत अच्छा होगा। अभी हमने खाया नहीं है, टेस्ट नहीं किया, लेकिन देखने के बाद हम उस एक माइंड सेट कर लेते हैं कि खाने में बहुत अच्छा होगा। और यहां पर भी वही था कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी। अब फल में बुद्धि का सीन कहां से आ गया? सबसे बड़ी बात है कि जब शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे, समझदारी की बात हव्वा ने करी, अगर यार फल खाएंगे तो नहीं मरेंगे, बुद्धि में काम हो गया। जैसे हम खाना खाते हैं, भाई इस खाने को खाने से हमें सेहत मिलेगी, हाँ एक बात दिमाग में चलती है कि इस खाने को खाएंगे तो हमें सेहत मिलेगी। यहां भी कहता है कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, स्त्री ने देखा है अभी कि खाने में अच्छा है, देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। अगर मैंने खा लिया तो मुझे बुद्धि मिल जाएगी, अगर मैंने खा लिया तो मुझे बुद्धि मिल जाएगी। अभी खाया नहीं है, ये एक टेम्पटेशन चल रही है। उसने आगे क्या लिखा हुआ है जी? तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तब उसने, जब इतनी बातें उसने सोच ली कि देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है और बुद्धि देने वाला है, फिर उसने हाथ बढ़ाया और तोड़ा और खाया। उसके बाद, यानी कि एक टेम्पटेशन में आने के बाद उसने इस सारे काम को किया। और ये वाली बात उसके आगे लिखी है कि अपने पति को भी उसने खाने को दिया, यानी कि खुद तो परीक्षा में पड़ी और साथ में अपने पति को भी परीक्षा में डाल दिया। ये कैसी परीक्षा थी मेरे अजीजों? ये एक असाधारण परीक्षा थी, असाधारण परीक्षा थी, अनकॉमन। ये कॉमन नहीं थी, उस वक्त की बड़ी साधारण सी परीक्षा नहीं थी। अगर हम उस वक्त की बात करते हैं, आदम हवा की बात करते हैं, तो एकदम से शैतान आया उनके पास और उनको कैसे भड़का दिया, कैसे उन्होंने परीक्षा में डाल दिया एक साधारण सी चीज के लिए। समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चीज बड़ी साधारण थी, एक फल था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए मना किया था, लेकिन माने नहीं वो। उन्होंने उस फल को तोड़कर खाया। कैसे खाया? पहले वो परीक्षा में घिरे, पहले वो उसकी अभिलाषा में आए, पहले उस टेम्पटेशन में आए, पहले उस आजमाइश में आए, उसके बाद वो काम किया जो नहीं करना था। समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से शैतान ने आके उनको परीक्षा में डाल दिया, किस तरीके से शैतान ने आके उनको परीक्षा में डाल दिया। और हम सब जानते हैं कि जब उन्होंने इस आदम हवा ने इस फल को खा लिया तो उसके बाद उनकी आंखें खुल गई। बाइबल बताती है कि उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया कि अब वो नंगे हैं और वो छुप गए जाके परमेश्वर से। और परमेश्वर से जब वो छुप गए, लिखा है कि परमेश्वर शाम के ठंडे समय में जब अदन की वाटिका में घूमने आता था उनसे मिलने के लिए, तो वो छुपे हुए थे। जब उन्होंने आवाज लगाई आदम आदम, तो आदम ने छुपे छुपे पेड़ के पीछे से आवाज लगाई, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूं। तो उन्होंने कहा भाई तू कहाँ छुपा हुआ है? उसने कहा मैं पेड़ के पीछे। तू सामने क्यों नहीं आता? तो उसने एक शब्द बोला कि मैं नंगा हूं। बाइबल बड़ी साफ बात कहती है, परमेश्वर ने एक सवाल किया कि भाई तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? तुझे बता किसने दिया?
मैंने तो तुझे बनाया ही वैसा था, मुझे तो पता था कि तू वैसा ही है, लेकिन तुझे किसने बताया? अब तक तो तुझे नहीं पता था। इतने टाइम से तो तुम दोनों ऐसे ही रहते थे, इतने टाइम से तो तुम दोनों ऐसे ही चल रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे मेरे से, लेकिन आज तुम्हें किसने बता दिया कि तुम नंगे हो? उस परीक्षा ने बता दिया, उस आजमाइश ने बता दिया, उस टेम्पटेशन ने बता दिया कि तुम नंगे हो, क्योंकि उस आजमाइश में हम गिर गए, उस परीक्षा में गिर गए, तब नंगापन खुल गया मेरे अजीजों। तब वो लिखा है कि ऐसे सहने से, ऐसी परीक्षा में नहीं डालता कि तुम, डालता कौन है? शैतान। लेकिन परमेश्वर का काम क्या है? उस परीक्षा से निकालना। और जब हमने देखा कि उन्होंने इस परीक्षा में गिरकर पाप कर दिया, तो परमेश्वर ने श्राप दिया हव्वा को, आदम को श्राप दिया कि अब तू इस जमीन को जोतेगा और बोएगा, और शैतान को श्राप दिया कि तू इंसान के एड़ी के तले कुचला जाएगा मेरे अजीज। लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं थी कि जिससे उनकी जान चली गई। परमेश्वर ने क्या किया? उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, और ताकि वो अदन की वाटिका से बाहर जाके अपनी खेती करें, अपना घर बसाएं, अपने काम को चलाएं। उनका जीवन चल रहा था मेरे। लेकिन परीक्षा में घिरने के बाद उन्होंने अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया मेरे। समझने की कोशिश कीजिएगा कि परीक्षा में घिरना हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। जब हम आजमाइश में आ जाते हैं तो हम किस तरीके से फंसने की कोशिश करते हैं, कैसे शैतान हमें फंसाने की कोशिश करता है। बाइबल के अंदर परीक्षा में ही पढ़ने का एक और बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिला हुआ है, लेकिन परीक्षा में से बचने का है। ऊपर हमने देखा वो परीक्षा में पड़ गए और अपने आप को बाहर निकलवा दिया, परमेश्वर की नजरों से अलग करवा दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम मती की पुस्तक में देखते हैं, मती उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत से लेके 10वीं आयत तक का यहाँ पूरा वो जिक्र है कि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया था और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के लिए वहां पर उपवास के लिए गया था। और हम इस बात को जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह जंगल में था, वहां रह रहा होगा, शैतान को पता था कि ये भूखा है, ये प्यासा है, ये अकेला रहता है। तब वो आजमाइश करने आया, तब वो परीक्षा लेने आया, तब वो टेम्पटेशन में डाले। ऐसे टाइम पे वो पहुंचता है कि जब हमें जरूरत होती है किसी अच्छी चीज की, जब हमें जरूरत होती है कुछ ऐसी बात की। और हम यहां भी देखते हैं कि 3री आयत में क्या लिखा हुआ है इसकी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यानी परखने वाला यानी कि शैतान, परखने वाले ने। मती उसका 4 अध्याय और उसकी 3री आयत से हम देख रहे हैं। आप निकाल लीजिए मैथ्यू चैप्टर 4 उसकी वर्स 3 से। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। समझ लीजिए बात को। आदम हव्वा को कहा था तुम इस पेड़ का फल खाओगे तुम मरोगे नहीं, तुम नहीं मरोगे। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह को वो एक परीक्षा में डाल रहा है, एक टेम्पटेशन में डाल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि शब्द डाल दिए, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, अगर तू खुदा का बेटा है। अगर वो खुदा का बेटा है, उसे पता है, लेकिन फिर भी एक बात ऐसी डाल देगा मन में कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है। अगर खुदा का बेटा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी माम। अगर वो सोच में पड़ जाएगा कि यार मैं हूं भी कि नहीं हूं, मैं जंगल में क्या कर रहा हूं, मैं भूखा क्यों हूं, मैं प्यासा क्यों हूं, मैं यहां पर इस जगह पे क्यों हूं, मैं तो खुदा का बेटा हूं। आजमाइश आ गई। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, यहां पर एक बात समझने की है। भूखा था, उसे पता था करना क्या है। आजमाइश किस चीज की ले रहा है? पेट की ले रहा है। वो कहता है कि पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए तो तेरी भूख मिट जाएगी भाई। और डाल क्या दिया कि अगर तो खुदा का बेटा है तो पत्थर से कह दे। आजमाइश में डाल रहा है मेरे अजीजों। समझने की कोशिश कीजिए कि आजमाइश में हम कैसे पढ़ते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं थी, रोटियां भूख के लिए है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यहां पर किस तरीके से उसको मोल्ड कर दिया, किस तरीके से उसने मचोड़ के कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर से कहता रोटी बन जाए। उसको डाउट में डाल दिया कि भाई मैं हूं भी कि नहीं, अगर शायद मैं कहूं कि नहीं कहूं तो होगा कि नहीं होगा। मेरे अजीजों, समझने की बात कीजिए, शैतान कैसे फंसाने की कोशिश करता है। और समझने की बात यह है कि इस चीज को समझिए। अब इसकी हम 6ठी आयत को देखते हैं। हम इस कहानी को, इस पूरी बात को हम जानते हैं कि उसके बाद खुदा ने, परमेश्वर यीशु ने उत्तर दिया कि भाई
के वचन से हम जीवित रह सकते हैं। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इस बात पे बात करूंगा कि टेम्पटेशन के लिए हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया। जिसकी 6ठी आयत को देखेंगे हम किस तरीके से उसको, जब इस वाली टेम्पटेशन में वो नहीं फंसा तो अगली बार में क्या करता है जी। और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अगेन वही बात शुरू करता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा तो अपने आप को नीचे गिरा दे। वो कंगूरे पे ले गया था, उसको ऊंचे स्थान पे ले गया था और कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अब अपने आप को ऊपर से गिरा दे। वो कहे भाई खुदा का बेटा हूं कि नहीं हूं, इतने ऊंचे से अगर मैं गिर भी जाऊं कूद भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक बड़ी अजीब, इस चीज को समझिए, इस प्लानिंग को समझिए कि जब हम टेम्पटेशन में आते हैं, आजमाइश में आते हैं, तो कितनी प्लानिंग के साथ शैतान हमको आजमाइश में डालने की कोशिश करता है मेरे अजीजों। कितने अजीब अजीब तरीके, वो हमारे लिए बड़ी कॉमन सी बातें होती हैं जिसमें वो हमें फंसाने की कोशिश करता है। और यहां पर कहता है कि तू अगर अपने आप को नीचे गिरा दे तो क्या कहता है, एक बात और उसने ऐड करी, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है। उसे पता है, हम बाइबल पढ़ते हैं, उसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह को वचन का ज्ञान था, क्योंकि वो कहता है क्योंकि लिखा है भाई, तेरे लिए तो लिखा है, तू खुदा का बेटा है। हाँ भाई मैं खुदा का बेटा हूं। वो कहता तो फिर एक काम कर, अगर तू खुदा का बेटा तो ऊपर से गिरा दे अपने आप को। अच्छा कहता गिरा, अच्छा तेरे को नहीं समझ आ रही, देख क्या लिखा है तेरे बारे में, सुन क्या लिखा है। कहता है क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा देंगे। ऐसी बात उसने बता दी, हव्वा को भी कही थी, तुम फल खाओगे ना मरोगे नहीं, चिंता मत करो मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि सही और गलत है क्या, बुद्धि देने के लिए। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है कि भाई तेरे लिए तो ऐसा लिखा है कि तू अगर ऊपर से गिर भी गया ना तो स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे गिरने भी नहीं देंगे। अच्छा चलो कूद के देखा जाए। आजमाइश में हम किसको डालते हैं, हम अपने परमेश्वर को डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको वही जवाब दिया। उसको क्या जवाब दिया कि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यहां प्रभु यीशु मसीह आगे चल रहा है और हव्वा जो थी वो पीछे हो गई थी। मेरे अजीजों एक बार फिर तीसरी बार जब उसने उससे बात कही तो उसकी 9वीं आयत क्या कहती है जी। उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, एक बार फिर से शैतान उसको कहता है कि अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या दे रहा था उसने, वैभव दिखाया था दुनिया का, दुनिया दिखाई थी पूरी, पैसे दिखाए थे। अच्छा आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि एक पिक्चर उसके आगे चल रही होगी कि भाई ये सारा पैसा है और ये सारा सोना है, ये जायदाद है, ये प्रॉपर्टी है, ये सारा संसार है। यहां पर लिखा है वो क्या कहता है कि उसने लिखा है कि उसकी 8वीं आयत कहती है शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और राज्य का उसका वैभव दिखाकर, यानी कि आप सोच सकते हैं कि उसको एक इमेज बनाई होगी, उसके सामने एक पिक्चर से चला दी होगी कि भाई ये सब तो मेरा है, जितना पैसा यहाँ है, जितना सोना यहाँ है, जितनी प्रॉपर्टी यहाँ है, जितना लग्जरी यहाँ है, हर एक चीज ये तो सब मेरी है। अगर तू मुझे झुक कर प्रणाम करे तो मैं तुझे दे दूंगा। लग्जरी देखते ही, बढ़िया बढ़िया चीजें देखते हुए, अच्छा पैसा देखते हुए, ये इंसान की बात कर रहा हूं कि इंसान अगर इन सब चीजों को देख लेता है तो कैसे आजमाइश में गिरने लगता है, जल्दी कैसे फंसने लगता है। और सबसे बुरी बात बाइबल में, सबसे अच्छी बात बाइबल में लिखी है कि मैंने दुनिया में एक सबसे बुरी चीज देखी और वो था पैसा, धन देखा जो सारी बुराइयों की जड़ है। मेरे अजीजों शैतान ने लास्ट पैंतरा वही खेला, रोटी से काम नहीं चला, गिरने से काम नहीं चला, तो कहता है कि भाई ये तुझे दे दूंगा, अब तो ये तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे। और हमारे दुनिया के लोगों में इस चीज की परीक्षा बड़ी कॉमन है और बहुत जल्दी लोग इसमें फंसते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया, 10वीं आयत क्या कहती है जी। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा। जब हमारी आजमाइश होती है तब हम ये नहीं बोल पाते कि शैतान दूर हो जा, हमारी आजमाइश मत कर, ये हम नहीं बोल पाते हैं मेरे अजीजों। लेकिन हम उस आजमाइश में फंसते जाते हैं। कहता है, और क्या कहता है कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि भाई तू कोड कर रहा तो मैं भी कोड करूंगा। कहता है लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह तो उसके ऊपर विजय पा गया।
विजय पा गया। और यहां पर हम देखते हैं कि जब उसकी परीक्षा हो गई तो अगर आप देखेंगे तो एक वर्जन में लिखा हुआ है, एक हिंदी के मेरे ख्याल से लूका में लिखा हुआ है कि कुछ समय के लिए शैतान उसके पास से चला गया, यानी कि थोड़े टाइम बींग गया था। दोबारा आ सकता था परीक्षा करने के लिए, दोबारा भी आएगा परीक्षा करने के लिए। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर के प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान कई रूपों में बार बार आया। लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से टेम्पटेशन में शैतान हमको डालने की कोशिश करता है। हव्वा और आदम जो थे वो परीक्षा में फंस गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा का सामना किया और वो बच गया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है कि हम लोग किस तरीके से परीक्षा में फंसते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 क्या कहती है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, समझिए, ऊपर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को यही दिखाया था और यहाँ भी यूहन्ना एक बात कहने की कोशिश करता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा यानी कि हमारी बॉडी के लिए जो चीजें जरूरत है, अभिलाषा हम सब जानते हैं कि अभिलाषा वर्ड क्या होता है, यानी कि जो हमें चाहिए होता है। हम किसी चीज के लिए लालसा करते हैं, हमें ये चाहिए। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा यानी कि आंखों से अगर हम किसी चीज को देखते हैं, भाई ये चीज मिल जानी चाहिए, ये हमारी हो जानी चाहिए जी। और जीविका का घमंड, और लिखा है जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, ये पिता की ओर से नहीं है। ये 3-4 चीजें जो बाइबल में है, जो कुछ संसार में है, यानी कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, 3-4 चीजें हैं जो आजमाइश के लिए आई हैं। क्या क्या आती है? एक तो शरीर की अभिलाषा, दूसरा आता है आंखों की अभिलाषा, तीसरा आता है जीविका का घमंड, यानी कि अगर हम बहुत पैसे वाले हैं, अगर हमारे पास बहुत अच्छी इनकम है, अगर हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, हम बहुत अच्छी इनकम करते हैं, तो एक घमंड आ जाता है। अपने आप में हम लोग बहुत सुपीरियर हो जाते हैं और बताते हैं कि भाई वो तो बेकार है, उसका क्या है, हम हैं ऊंचे। क्यों? हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है, हम बहुत अच्छा रहते हैं, हम बहुत अच्छी चीजों में रहते हैं। ये सब चीजें कहता है कि जीविका का घमंड कहता है कि वो पिता की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह को दिखाया था कि ये सब वैभव देख ले संसार का, ये तो मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा कि जब तू मुझे प्रणाम करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से, परंतु संसार ही की ओर से है। मेरे अजीजों, ही पे जोर डाल दिया है उसने। इस शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। संसार ही का है, वो परमेश्वर का नहीं है। जीविका का घमंड, घमंड तो परमेश्वर के पास वैसे भी नहीं चलता। अभिलाषाएं नहीं चलती हैं, लालसाएं नहीं चलती हैं, लालच नहीं चलता, कुछ नहीं चलता है। और यहां पर ये सारी चीजें जो हैं, किस तरीके से परमेश्वर हमको बताने की कोशिश करता है कि जब हम परीक्षाओं में किन चीज़ों की वजह से पढ़ते हैं, हम टेम्पटेशन में, आजमाइश में क्यों पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें हैं, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जिससे हम आजमाइश में पढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं कि परीक्षा मनुष्य के सहने से बाहर कैसे होती है। मनुष्य के सहने से बाहर, ऊपर हमने पढ़ा था कि वो हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो हमारे सहने से बाहर है। परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, आप सब मुझसे एग्री होंगे कि हम कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में फंस जाते हैं, कोई ना कोई आजमाइश हमारे जीवन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम साधारण व्यक्ति हैं और हम परीक्षा में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन इस बात को भी समझिए कि जब पौलुस हमें बताने की कोशिश करता है कि मनुष्य के सहने से बाहर, कोई ऐसी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परीक्षाओं में फंसते रहे कि भाई बाइबल बताती है कि सहने से बाहर नहीं है तो हम नहीं। लेकिन जब हम सहने से बाहर वाली बात करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद नहीं सहन कर पाते। परमेश्वर की नज़र में वो परीक्षा ऐसी नहीं है कि जो हमारे सहने से बाहर है, लेकिन हमारे लिए वो नुकसान का कारण बन सकती है। अगर हम परीक्षा में फंसते हैं, अगर हम किसी भी परीक्षा में फंसते हैं तो अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही गलतियों की वजह से। इस संसार में जब हम रहते हैं, हमने हव्वा को देखा, वो अपनी गलती की वजह से उस परीक्षा में फंस गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब परीक्षा आई तो वो फंसा नहीं, लेकिन मनुष्य अपनी गलती की वजह से परीक्षा में फंसता है। याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 14वीं आयत बड़ी अच्छी बात बताती है। याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 क्या कहते हैं? परंतु प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक आदमी अपनी
अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, यानी कि अपने आप खुद ही किसी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, किन्हीं चीजों को अपने लालच में आ जाते हैं, किसी चीजों को आ जाते हैं। लिखा है अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर। दो बातें हैं। पहले तो उसके मन में किसी चीज के प्रति अभिलाषा हुई, एक इच्छा उत्पन्न हुई, और जब वो उसमें उसकी तरफ खींचने लगा तो लिखा है कि वो फंस जाता है उसमें। लिखा है अभिलाषा से खींचता है और फिर वो उसमें जाके फंसता है, और फिर क्या होता है? परीक्षा में पढ़ता है। परीक्षा में पढ़ता है। ये प्रोसेस है मेरे अजीजों, परीक्षा में पढ़ने का और अभिलाषा में आजमाइश में पढ़ने का, ये एक प्रोसेस है। कहता है अभिलाषा से खींचकर और फंसकर। पहले खींचा, उसकी तरफ आकर्षित हुआ, उसकी तरफ वो पहुंचा, और फिर जाके वो उसमें फंस गया, और जब फंस गया तो वो परीक्षा में पड़ गया। यानी कि उस अभिलाषा से खींचा, फंसा और परीक्षा में, आजमाइश में, टेम्पटेशन में आ गया। यहां पर बड़ा साफ लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। फर्स्ट तिमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 9 क्या कहती है? पर जो धनी होना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमीर नहीं होना चाहता, जो धनी नहीं होना चाहता, जो अच्छी तरह फ्लरिश नहीं होना चाहता, जो बहुत पैसे कमाना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा मेरे जी। अगर हर किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई पैसे कमाने की या पैसे लेने की, यहाँ धनी होने का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी करके या बिजनेस करके ही पैसा कमाएं। अगर किसी को पैसा मिलता है तो वो मना नहीं करता है, वो कहता है लो भाई पैसा, लाओ भाई, दे दो पैसा, दे दो पैसा। वो कहता है इस पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे, यहाँ पर सुनने की बात है, वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। यानी कि समझ लीजिए पैसे की वजह से, धनी होने की वजह से, अमीर अगर हम होना चाहते हैं तो परीक्षा में फंस सकते हैं, परीक्षाओं में फंस सकते हैं। शैतान ने कह दिया कि ये तो सब मेरा है, ये तुम ले लो, मुझे सलाम तो करो, सलाम तो करो। कोई कहेगा कि आप हमें 1 लाख, आप हमसे 1 लाख रुपए दे दो और हमारे शूज उठा के वहां रख दो। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? शूज ही तो उठा के रखने, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें पता भी है शूज उठाने के। अरे रख दो यार, कौन सी आफत है, कौन सा हाथ गंदे हो जाएंगे, हाथ जाके धो लेंगे दोबारा से, 3-4 बार धो लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे, रख दो। लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए कौन देता है जूती इधर से उधर रखने के? जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा फंदे में फंसते हैं, और लिखा है व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। बेकार की, व्यर्थ की, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसमें फंस जाते हैं। और लिखा है आगे, क्या लिखा हुआ है? जो मनुष्य को बिगाड़ देती जो है, मनुष्य को बिगाड़ देती है। एक बार अगर आप फंस गए, 1 लाख रुपए जूती उठाने को मिल गए, अरे यार कौन सी बड़ी बात है, मजा आ गया। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने देखी है कि जब आदमी जुआ खेलता है, जुआ जब खेलना बैठता है तो एक बार अगर वो जीत गया, गलती से अगर वो जीत भी गया, तो फिर तो वो खेलना ही शुरू कर देता है। लालसा आ जाती है अंदर और फंसता जाता है उस फंदे के अंदर, परीक्षा के अंदर वो फंसता जाता है कि किसी तरीके से मैं और जीतूं, और जीतूं, और जीतूं। और देखते हैं कि वो व्यर्थ होता है और धीरे 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 वो सारा पैसा हार जाता है मेरे अजीजों। वो जीतता नहीं है, वो हार ही जाता है। कहता है कि वो हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। और क्या लिखा हुआ है? और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। और लिखा है विनाश के सागर में डुबा देती हैं, यानी कि हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। हव्वा ने फल खाया, उसको लालच आया, उसने अपने आदमी को खिलाया, और क्या हुआ? उनका विनाश। बड़ी अच्छी जगह वो रहते थे। मैं तो इस बात को समझता हूं कि आदम हवा को अगर परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में रखा था तो बहुत मजे की जिंदगी होगी मेरे जी। ना तो काम करना पड़ता था, ना मेहनत करनी पड़ती थी, ना कुछ करना पड़ता था। तब तो खेती भी नहीं करते थे वो, परमेश्वर ने सब कुछ उनको बना के दे दिया था कि भाई तुम यहाँ रहो, ऐश करो, मौज की जिंदगी बिताओ। पता नहीं क्या आफत उनको आई थी कि उन्होंने उस फल को खा लिया मेरे जी।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही बातें हमारे इस संसार में आ चुकी हैं कि हमें लालच दिया जाता है, हमें ऐसी टेम्पटेशंस में डाला जाता है कि हम उसको पकड़ लें, किसी भी तरीके से हम ले लें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं, लालसाएं मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के सागर में डुबा देती हैं। उनको भी निकाला बाहर कि जाओ खेती करो भाई, अब अपना देखो, मेरे से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और लिखा है कि उसने अदन की वाटिका में ज्वाला में तलवार लगा दी और वहां फरिश्तों को नियुक्त कर दिया कि अगर ये अंदर घुसे तो इनको मार देना। मेरे अजीजों, हो सकता है कि चुपचाप से धीरे से आदम अंदर आता, कहता है यार वो वाला पेड़ वहां लगा है फल का, मैं 4-5 फल तोड़ के ला रहा हूं जब तक खेती नहीं होती, अब तुम यहीं बैठ। लेकिन वहां पर रोक दिया था कि अब अंदर नहीं घुस सकते हो, तुमने गड़बड़ कर दी है। और यहां पर भी लिखा हुआ है कि विनाश के सागर में डूब जाते हैं। जब हम गलतियां करते हैं, जब हम परीक्षाओं में फंस जाते हैं तो विनाश के सागर में डूब जाते हैं। यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत बड़ी अच्छी बात हमें बताती है। जी हाँ, क्या कहता है? जो प्राणी पाप करे, लिखा है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, वही मरेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं पाप करता हूं तो मैं ही मरूंगा, मेरे बदले में मेरी वाइफ नहीं मरेगी, मैं अपना पाप खुद ही भोगूंगा। लिखा है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का। यानी कि इस बात से बड़ा क्लियर है कि अगर परीक्षा में मैं फंसा हूं तो नुकसान मुझे उठाना है, मेरे सगे संबंधियों को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे रिलेटिव्स को नहीं उठाना है। अगर मैं परीक्षा में पड़ा हूं तो मुझे ही नुकसान उठाना है। और मेरे अजीजों, इस बात को समझिए, अगर मैं परीक्षा में फंस गया और अगर मैं परमेश्वर के पास नहीं जाता हूं, उससे विनती नहीं करता हूं कि प्रभु मुझे इस परीक्षा से बचाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो सारी बातें कोट करी थी कि लिखा है कि भाई ऐसा भी तो लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, ऐसा भी तो लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना ना करना। मेरे अजीजों, इस बात को समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर हमें बचाने की कोशिश करता है, अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा किस तरीके से वो हमें बताने की कोशिश करता है। कहता है कि किस तरीके से कि हम उसकी शैतान की चालों में फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, एक बड़ा अच्छा उदाहरण बाइबल के अंदर हमें मिलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने बाड़ा बांधा। जब परीक्षा आई तो एक व्यक्ति के ऊपर शैतान हावी होने लगा। और जब हम बात करते हैं इस चीज की तो एक ही नाम याद आता है, अय्यूब का नाम याद आता है। हम इस चीज को जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश के अंदर एक बाड़ा बना रखा है कि वहां पर कोई शैतानी शक्तियां काम नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इस संसार में भी अपने लोगों के चारों तरफ एक वो बाड़ा बना के रखता है, एक बाउंड्री बना के रखता है कि हम परीक्षा में किसी तरीके से ना फंसे। लेकिन अगर हम फंसते हैं तो हम उससे कैसे निकल सकते हैं, एक बात को समझेंगे। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 8 से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि अय्यूब किस तरीके से परमेश्वर का व्यक्ति था, किस तरीके से धर्मी व्यक्ति था, किस तरीके से वो परमेश्वर का भय मानता था, सब कुछ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर ने चुन रखा है, हम उसका भय मानते हैं तो हम परीक्षाओं में नहीं गिरेंगे मेरे। लेकिन हम परीक्षाओं में ज़्यादा घिर सकते हैं। परीक्षाएं, आजमाइशें हम पे ज़्यादा आ सकती हैं, हम पे ज़्यादा आजमाइशें आएंगी, हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आजमाइश से बचने के लिए परमेश्वर का साथ छोड़ दें। शैतान हमें ही घेरता है, शैतान हमें ही पकड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि जब लिखा है कि जब परमेश्वर और उसके पुत्र वहां जमा हुए तो शैतान भी उनके बीच में आ गया। जब परमेश्वर अपने बच्चों से बातें कर रहा था, वहां पे फरिश्तों से बातें हो रही होंगी, बातचीत चल रही होगी, तो शैतान भी घूमता फिरता। बाइबल के अंदर बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, लिखा है कि जब उससे पूछा भाई तू कहां से आया, तो कहता मैं तो पृथ्वी पर से डोलता डालता है। यानी कि वो घूमता फिरता रहता है, इधर उधर डोलता डालता रहता है कि किसको परीक्षा में डालूं। और यहाँ पे जब उसने देखा यार बहुत दिन हो गए, कुछ है नहीं गड़बड़ करने के लिए, चलो परमेश्वर के पास चलते हैं, देखते हैं कुछ तो बात होगी। और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के पास ऊपर पहुंच गया और परमेश्वर से जब बातचीत करने लगा तो दिखाया होगा कि देख भाई वो तो अय्यूब है। अय्यूब है, हाँ है, बढ़िया आदमी है। 8वीं आयत क्या कहती है, देखिए सुनिए इसकी 8वीं आयत को।
यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यानी कि उसने कोई बात ऐसी तो छेड़ी होगी बैठे बैठे कि पता है कि वहां पे एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अय्यूब है। अरे बहुत बढ़िया आदमी है, रोज दुआ करता है, रोज अपने बच्चों के लिए बलि करता है, अगर उसके बच्चे गलती करते हैं तो खुदा से खुद माफी मांगता है। पता है तुम्हें? वहां पे आपस में बैठ के बातचीत चल रही होगी, तो बातचीत पे उसने अय्यूब की बात छेड़ दी होगी। तभी यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखें तो शायद बातचीत चल रही होगी तो परमेश्वर ने पूछ लिया होगा, क्यों भाई अय्यूब की बात कर रहे हो क्या? हो सकता है नाम नहीं लिया होगा उसने। पता तुम्हें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर का भय मानता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए माफी मांगता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो नित्य प्रार्थना करता है। परमेश्वर को पता था वो किसकी बात कर रहा है, और शैतान से फौरन पूछा उसने कि भाई तू अय्यूब की बात तो नहीं कर रहा है? अय्यूब की बात कर रहा है। क्या लिखा है उसके आगे? क्योंकि उसके तुल्य खरा। हाँ, जब उसने कहा हाँ मैं तो अय्यूब की बात कर रहा हूं, तो फिर परमेश्वर ने उससे कहा भाई ऐसा है, देख उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं है। भाई अगर तू उसकी बात कर रहा है तो वो तो एक पहली बात सुन ले कि वो खरा है, सीधा है, मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। इस बात को समझ ले। अगर तू उसी की बात कर रहा है, अगर तू अय्यूब की बात कर रहा है, तो उसकी क्वालिटीज ये है। पहली बात समझ ले। 9वीं आयत क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा जी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान ने क्या बोला परमेश्वर से? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? वाह, यहाँ पे लिखा है कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। भैया अगर आपसे वो डरता है तो बिना लाभ के तो नहीं, बिना फायदे के तो डरता नहीं होगा। कोई ना कोई फायदा तो आपसे ले रहा होगा तभी तो डरता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगा हुआ है, एक सवालिया निशान। परमेश्वर तक को नहीं छोड़ता है शैतान, बात को समझ लीजिएगा मेरे। वहां भी वो क्वेश्चन लगा लगा के आजमाइश में डालता है परमेश्वर को। कहता है कि भैया ऐसा है, बिना फायदे के कोई भी किसी से डरता नहीं है। अगर वो आपसे डर रहा है, अगर आपका भय मान रहा है, आपसे प्रार्थना करता है, अगर वो सीधा खरा है तो कोई ना कोई फायदा है। अगर आपको सीधा बन के दिखा रहा है, आपको खरा बन के दिखा रहा है, आपसे डर रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो उसके पीछे है? बिना फायदे के तो नहीं मान रहा। 10वीं आयत क्या कहती है? क्या तूने उसकी, जी हाँ, और उसके घर की, हाँ जी, और जो कुछ उसका है, जी हाँ, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? फिर क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे अजीजों, समझ लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। कहता है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, यानी कि खुद अय्यूब की और उसके घर की और जो कुछ उसका है, यानी कि पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पे बता रहा है अय्यूब के ऊपर, उसके घर के ऊपर और जो कुछ उसका है। यानी कि लिखा है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। परमेश्वर को ही वो कह रहा है कि भैया तुमने बाड़ा बांधा हुआ है तभी तो ऐसा है, नहीं तो कब का मैं उसको खत्म कर दिया होता, कब तक मैंने निपटा दिया होता उसे। कहता है कि क्या तुमने उसके घर के चारों तरफ उसके ऊपर बाड़ा नहीं बांधा हुआ है? इसीलिए तो तुमसे डरता है वो, इसीलिए तो तुम्हारा फायदा उठाता है कि तुमने बाड़ा बांध रखा है, तुमने उसको सिक्योर कर रखा है। तभी तो कहता है कि उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। आगे क्या लिखा हुआ है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, तूने तो दी है भैया आशीष। तभी तो वो फायदा उठा रहा है कि भैया उससे डरते रहो तो आशीष मिलती रहेगी, तो आशीष मिलती रहेगी। डरते रहो, आजमाइश की बातें करता है। देखिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के साथ बैठ के भी वो इस तरीके की बातें करता है कि परमेश्वर को खुद वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि भैया तुमने बाड़ा क्यों बांध दिया? अगर बाड़ा नहीं बांधते तो फिर देखते हैं तुम्हारा ऐसे फायदा, ऐसे ही थोड़ी डरता है तुमसे, कोई ना कोई फायदा तो है। आशीष दे रहे हो तभी तो फायदा उठा रहा है। मेरे अजीजों इस बात को समझिए कि शैतान कितना शातिर है और किस तरीके से आजमाइश में डालने की कोशिश करता है। और अगर इस बात को समझ लीजिए, हम सब जानते हैं अय्यूब की आगे की कहानी को कि शैतान को परमेश्वर ने कहा कि एक काम कर भाई, मैं सब कुछ हटा देता हूं, उसकी जान मत लियो, कर ले जो करना है। परमेश्वर ने छोड़ दिया।
शैतान को छोड़ दिया और लिखा है कि वो सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालेगा। लेकिन अय्यूब की अगर हम बात करते हैं मेरे चीजों, उसके जीवन को पढ़ते हैं, अगर अय्यूब की किताब को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आजमाइश कैसे आ सकती है एक व्यक्ति के जीवन में। लिखा है कि वो बीमार हो गया, उसके शरीर पर फपोले हो गए, उसके जख्म थे, वो ठीकरे से अपने आप को खुजाता था। उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उसके दोस्तों ने छोड़ दिया, उसकी बीवी बच्चों ने छोड़ दिया, उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति खत्म हो, सब कुछ जब खत्म हो गया, शैतान ने सब नष्ट कर दिया मेरे अजीज। ये भी तो एक आजमाइश थी। किस बात की आजमाइश थी? ये इस बात की आजमाइश थी कि अब जब सब ये चीजें खत्म कर दूंगा तो कहेगा भाई ऐसा है, मैं नहीं मानता परमेश्वर को, कोई नहीं है परमेश्वर, छोड़ो हटाओ, कुछ तो बचा नहीं मेरे पास। शैतान ने क्या बोला था? बिना फायदा तेरा डर तो नहीं मानता ना वो, बिना फायदा। दोनों बातें हैं मेरे अजीजों कि जरूरी नहीं है कि शैतान आपको ऐसी आजमाइश में डालेगा जो बहुत लग्जरी वाली हो या बहुत अच्छी वाली हो। ऐसी आजमाइश में भी डाल सकता है, ऐसी बीमारी में भी डाल सकता है कि जिसके आजकल सबसे बड़ी कॉमन बात लोगों के मुंह से मैं यही सुनता हूं कि लोग क्या बोलते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता, भैया हम नहीं जा रहे चर्च वर्च, हम नहीं जा रहे चर्च, हम नहीं बैठ रहे दुआ में, कोई फायदा तो होता नहीं। छूटते इस बात को बोलते हैं कि हम नहीं जा रहे, अरे कोई फायदा नहीं है भैया, ये तो सब बेकार की बातें हैं, लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, कुछ नहीं होता। शैतान चाहता ही यही है। उसने परमेश्वर को भी तो ये बात बताई, बिना फायदा थोड़ी डर मानता है तेरा। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब के लिए कह दिया उसने, भाई तू जा, जो करना है तुझे कर ले, तू जा, अगर वो मेरा व्यक्ति है तो मैं देख लूंगा उसको, उसकी जान मत लियो बस। और हम देखते हैं कि शैतान ने उसके जीवन को तबाह कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब ने एक बात बड़ी अच्छी बोली, वो आजमाइश में नहीं गिरा। उसने क्या बोला कि अगर हम परमेश्वर से सुख ले सकते हैं तो क्या हम उससे दुख लेने के भागी नहीं है? जबकि दुख उसने दिया नहीं था, दुख उसने दिया नहीं था, सहने से बाहर उसने उसको पढ़ने नहीं दिया, उसकी जान नहीं जाने दी। सहने से बाहर वो उसको सह रहा था, उतनी चीजें परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे रहा था, बल दे रहा था कि वो उन चीजों को सह सके। बहुत अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है उसके दोस्त भी आए, उसके दोस्त भी उसको कुछ कुछ बोलते थे, उसकी पत्नी भी उसको कहती थी भाई अब तो छोड़ दे, अब तो रहने दे, अब तो परमेश्वर परमेश्वर क्यों कर रहा है, अब तो सब खत्म हो गया, अब बचा क्या तेरे पास, अब बचा क्या जो तू परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है। मेरे अजीजों, समझने की कोशिश कीजिए कि शैतान किस तरीके से हमको आजमाइशों में घेरने की कोशिश करता है। दो तरीके हैं उसके, या तो हमें नेगेटिव करेगा या हमें ऐसा कर देगा कि हम दोनों तरफ से भटक जाएं। मेरे अजीजों, समझिए इस बात को कि किस तरीके से, लेकिन शैतान हमारा कुछ कर नहीं सकता, हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है कि वो परीक्षा के साथ उसका निकास भी करेगा। अगर अय्यूब को उसने परीक्षा में डाला था तो उसका निकास भी था, उसका एस्केप भी था, वो रास्ता भी बताया उसने कि वो कैसे निकलेगा। रास्ता सिर्फ ये था कि वो परमेश्वर के सामने दीन रहा, नम्र रहा और शैतान के आगे कभी झुका नहीं। मेरे अजीजों, अगर वो झुक जाता आदम और हव्वा की तरह तो उसका भी जीवन नष्ट हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी नहीं झुका, अय्यूब भी नहीं झुका। और पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी इस आयत को हम एक बार फिर पढ़ेंगे, 13वीं आयत को। क्या लिखा हुआ है इसमें जी? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। शैतान को कह दिया भाई जो कर ले, परीक्षा हो रही थी लेकिन निकास भी तैयार था, स्केप का रास्ता भी तैयार था, बाहर निकलने का रास्ता भी तैयार था। मेरे अजीजों, कोई भी चीज इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि ही विल ऑल्सो प्रोवाइड द वे ऑफ एस्केप, यानी कि वो रास्ता देगा। हिंदी में हम पढ़ते हैं कि वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, इंग्लिश में कहता है ही विल ऑल्सो प्रोवाइड द वे ऑफ एस्केप, यानी कि वे ऑफ एस्केप, बाहर निकलने का रास्ता हमें परमेश्वर ही देगा। मेरे अजीजों, वही बताएगा मेरे अजीजों। और इब्रानियों उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत, इब्रानियों उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है जी? इसलिए आओ, इसलिए आओ। अब रास्ता समझने की कोशिश कीजिए। अब
वो समझिए कि किस तरीके से परमेश्वर हमें रास्ता बताता है उस परीक्षा से निकलने का, उस परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, ध्यान से सुनिएगा जी। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हम अनुग्रह के सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन किसके पास है? हमारे परमेश्वर के पास है। ग्रेस, थ्रोन ऑफ ग्रेस उसी के पास है, हम उसी के पास जाएंगे। क्या कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो। हमें परमेश्वर के सिंहासन के पास आना है। जैसे ही हम परीक्षा में पढ़े, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है भाई, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को दंडवत करना, किसी और को नहीं करना। यहां पर भी हम इस बात को समझें कि वो लिखने वाला हमें बताता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो। हम जब जाएंगे ना तो हम पर दया होगी, जाएंगे नहीं तो दया होगी कहाँ? आगे क्या लिखा हुआ है? और वो अनुग्रह पाए, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमें आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम परीक्षाओं में गिरेंगे। हमें आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम आजमाइश में आ जाएंगे। हमें आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम उन टेम्पटेशंस में आ जाएंगे। तब हमें जरूरत है उस अनुग्रह के सिंहासन की, उसकी दया की हमें जरूरत है कि हम उससे बाहर निकल सकें, उस रास्ते से हम अलग हट सकें जो हमें परीक्षा में डालता है। वो कहता है कि वो अनुग्रह का सिंहासन पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। उसका अनुग्रह हमारी मदद करेगा मेरे अजीजों, कि जब हम परीक्षा में पड़ जाएंगे उसका ग्रेस हमारे लिए बहुत जरूर। पौलुस बड़ी अच्छी बात कहता है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। His grace is sufficient to us, यानी कि हमारे लिए उसका अनुग्रह बहुत है। अनुग्रह में ही सारे काम हो जाएंगे, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर हम परीक्षा में पढ़ते हैं, टेम्पटेशन में फंसते हैं, तो हमें निकाल लेता है। एक बड़ी अच्छी बात सीखेंगे आज। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखा रहे थे, तब बड़ी अच्छी बात हो रही थी। तब जब हम इस दुआ को पढ़ते हैं, जब हम आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, हम में से हर एक को वो दुआ जुबानी याद है। लेकिन जब हम जुबानी उस दुआ को करते हैं तो उसमें एक लाइन ऐसी भी प्रभु यीशु मसीह ने दे रखी है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर के आया था, तो वही दुआ में डाली उसने। क्या कहती है उसकी 13वीं आयत? और हमें परीक्षा में ना ला। वो कहता है, जब वो दुआ पढ़ रहा था, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। इस तरीके से वो दुआ कर रहा था। और क्या कहता है कि हमें आजमाइश में न ला, हमें परीक्षा में न डाल, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। अगर हम बुराई की तरफ आकर्षित हो गए तो परीक्षा में घिस जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये लाइन दुआ में इसलिए ऐड करवाई है कि हम बुराई से बचे रहें और परीक्षा में ना पड़े। वो कहता है कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। बुराई से अगर हम बचे रहे तो परीक्षा में नहीं जाएंगे मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह ने ये दुआ ऐसे ही नहीं बताई। इसकी दुआ का एक एक शब्द बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि खुद वो उस परीक्षा में से गुजर के आया था कि जिसमें अगर वो परीक्षा में फंस जाता तो बुराई में पड़ जाता। लेकिन वो परीक्षा में नहीं पड़ा, इसलिए बुराई में नहीं पड़ा। अगर शैतान उसको कहता कि भाई तू एक काम कर, मेरे को झुक के दंडवत कर, सब कुछ दे दूंगा, वो कहता ओके जी धन्यवाद, लाओ वापिस चीजें दे दो। और शैतान कहता मैं तो कुछ नहीं देता, अब तो तूने मुझे दंडवत कर दिया, तू कहां से खुदा का बेटा रह गया, बुराई में पड़ गया ना। लेकिन यहां पर वो कहता है कि हमें परीक्षा में ना ला, पर बुराई से बचा। बुराई से बचे रहेंगे तो परीक्षा में नहीं जाएंगे। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 क्या कहती है? तो प्रभु भक्तों को, लिखा है प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा, परीक्षा में से निकाल लेगा, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक तब दंड की दशा में रखना भी जानता है। ध्यान
की रक्षा में जानना, दंड की दशा में रखना भी जानता है। यहां पर लिखा है प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, कैसे निकालना है उसे पता है, वो जानता है कि उसको भक्तों को कैसे परीक्षा में से निकालना है। अय्यूब को भी निकालना वो जानता था, उसने कहा भाई तू ले ले। अगर हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, उससे डरते रहेंगे, उसकी बातों को समझते रहेंगे, उसके अध्ययन को करते रहेंगे, उसके वचन को पढ़ते रहेंगे, तो हम पता चल जाएगा कि हम कैसे निकल सकते हैं। अगर हमें ये बात याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, अगर हम बुराई से बचे रहे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। वो कहता है कि जब ये बात हमें पता चल गई तो वो हमें आराम से निकाल लेगा। प्रभु जी से हम कहेंगे परमेश्वर देखिए ये परीक्षा लग रहा है कि ये चीज़ें हम पे गड़बड़ करेंगी, हम परीक्षा में ना फंस जाएं, प्लीज़ इस बुराई को हमसे आप दूर रखें। अगर वो बुराई दूर हो गई हम परीक्षा में नहीं पड़े। बड़ी सिंपल सी बात, ये एस्केप करने के रास्ते, निकास हैं, ये रास्ते हैं जिससे हम बाहर निकलते हैं। नीति वचन के अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में क्या लिखा हुआ है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 और 6। जी, तू अपनी समझ का सहारा ना मेरे लेना। अजीजों समझ लीजिए, यहां पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम बहुत समझदार लोग हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अपनी समझ से सारे काम करते हैं। यहां पर लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। लिखा है कि उसी को याद करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पर लिखा है कि उसी को याद करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर उसको याद करके काम नहीं करेंगे ना, उसके सिंहासन के सम्मुख नहीं आएंगे ना, उससे दया नहीं पाएंगे ना, उससे अनुग्रह नहीं पाएंगे ना, तो सीधा रास्ता निकलेगा नहीं मेरे अजीजों। यहाँ पर साफ कहता है, सुलेमान कहता है कि उसी को याद करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि परीक्षाएं जब हमारे जीवनों में आती हैं तो हमें सीधा रास्ता चाहिए होता है उन परीक्षाओं से बचने के लिए। अगर हम उन टेम्पटेशन में फंसते हैं तो हमें सीधा परमेश्वर के पास जाना है और उससे कहना है प्रभु जी रास्ता निकालें, रास्ता निकाले, हम फंसने वाले हैं, कुछ बताएं कैसे निकलेंगे। वो कहता है कि भाई तू अपनी समझ का सहारा मत ले, मेरे पे विश्वास रख, मैं तेरे लिए रास्ता निकाल दूंगा। अगर तो अपनी सहारा लेगा, अपनी समझ का, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा, ज़्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज़्यादा ज्ञानवान बनेगा। तो पिछली बार हमने देखा था कि ज्ञानवान लोग अपनी ही ज्ञान के उसमें फंस जाते हैं। और यहाँ पर भी कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत बड़ी अच्छी बात कहती है। प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 22 क्या कहती है? इसलिए अपनी इस बुराई से, कहता है इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। मन के अंदर कई बार जब इच्छाएं आने लगती हैं, अभिलाषाएं आने लगती हैं, ऐसी भावनाएं आने लगती हैं कि जो हमें परीक्षा में फंसाने लगती हैं, तब हम परमेश्वर से कहें। वो कहता है कि अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। प्रभु से बोल, प्रभु जी मन में कुछ गलत चीजें आ रही हैं, कहीं परीक्षा में ना फंस जाएं, प्लीज हम पे कुछ रहम करें। वो कहता है कि संभव है तेरे मन का विचार प्रभु को पता चल जाएगा। आप बताएंगे, वैसे तो प्रभु हमारे सारे विचारों को जानता है। वो कहता है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। अगर गलत में कोई गलत चीज आ गई मन के अंदर और हमने प्रभु को कहा प्रभु जी हमारे लिए रास्ता निकाले, समझ नहीं आ रहा, तो वो विचार ही वहां से हट जाएगा। वो कहता है कि तेरा विचार क्षमा कर दिया जाएगा। अगर तेरे मन में कोई गलत बात आ रही है तो क्षमा कर दिया जाएगा मेरे अजीजों। हम इस चीज को समझते हैं। भजन संहिता 16 उसकी 11वीं आयत क्या कहता है? भजन संहिता 16 उसकी 11वीं आयत, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। सब जानते हैं हम कि दाऊद के बारे में, और उसके जब उसने उस स्त्री को नहाते हुए देखा था बेतशेबा को, तब क्या क्या हुआ था, इस कहानी को हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से वो अभिलाषा में फंस गया था, किस तरीके से उसने उसके आदमी को मरवा दिया था, किस तरीके से वो फंस गया था, वो परीक्षा में फंस गया था। और किस तरीके से जब उसके बेटा हुआ था तो वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो बेटा उसका हो और उसने उसको मार दिया था। वो कहता है कि जब उसने ये सब चीजें हो गई तब परेशान हो गया। तो दाऊद में क्या लिखा हुआ है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे
में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यानी कि अगर हम आजमाइश में हैं, अगर हम परीक्षा में हैं, अगर हम टेम्पटेशन में हैं, तो रास्ता सिर्फ परमेश्वर के पास है और वही दिखाएगा। कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। अगर मैं परेशानी में आ गया हूं, मैं तकलीफ में आ गया हूं, मैं आजमाइश में फंस रहा हूं, तो मैं जाके परमेश्वर से कहूं, प्रभु जी मेरे लिए आप रास्ता निकालें। सिंपल सी बात हम कहेंगे, प्रभु हमारे लिए रास्ता निकालें। परमेश्वर कहता है, एक बात कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यानी कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके सिंहासन के पास जाएंगे, उसके वचन को समझेंगे, तो कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। फालतू चीजें दिमाग में से निकल जाएंगी। वो कहता है तेरे विचार, मन के विचार को वो क्षमा कर देगा। कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना और रहता तेरे है। दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यानी कि आजमाइश में पड़ते ही दुख आता है और परमेश्वर के पास सुख रहता है। इस चीज को समझ लीजिए मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के पास चले गए तो उसका दाहिना हाथ अगर हमारे ऊपर है, अगर हमारे पे उसने अपना हाथ रखा है, तो किसी बात की तकलीफ हमें नहीं होगी। आजमाइश में अगर हम पड़ भी जाते हैं तो वो हमें उससे निकलने का रास्ता बताता है और हमें समझना है कि वो किस तरीके से रास्तों को बताता जाएगा कि हम उस रास्ते में से निकलते जाएं। एक आयत पढ़वा के मैं खत्म करवाना चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत। जी क्या लिखा हुआ है? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत में इस तरीके से लिखा है, परंतु परमेश्वर सच्चा है। इस बात को पहले हमें समझना होगा कि परमेश्वर सच्चा है कि नहीं है। अगर हम नहीं मानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है तो हम आजमाइश में घिरे रहेंगे। लेकिन इस बात को जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा है परंतु परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। अगर हम परीक्षा में पढ़ भी गए हैं, अगर हम आजमाइश में गिर भी गए हैं, अगर हम टेम्पटेशन में आ भी गए हैं, तो हमें दृढ़ रखेगा। प्रभु यीशु मसीह को उसने दृढ़ रखा था। प्रभु यीशु मसीह को दृढ़ रखा, अय्यूब को उसने दृढ़ रखा कि मजबूत किया। उस परीक्षा में थे वो लोग, लेकिन मजबूत कर दिया, मजबूत कर दिया। कहता है कि तुम्हें सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। वो सहने से बाहर परीक्षा में नहीं थे। वो क्या कहता है कि परंतु परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जो आजमाइश लेने वाला है उससे बचा के रखेगा। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए। आजमाइश लेने कौन जाता है? वो डोलता डालता कहीं भी आ सकता है। वो आपके पास भी आ जाता है, अदन की वाटिका में आ जाएगा, जंगल में आ जाएगा, स्वर्ग में भी चला जाता है। आपके लिए अर्जी लेने पहुंच जाएगा स्वर्ग में, आपके लिए अर्जी लेने पहुंच जाएगा कि मेरे उस व्यक्ति को देखा है। आपका नाम लेके बोलेगा कि पता है वो तो ऐसा है, रोज बाइबल पढ़ता है, रोज दुआ करता है, अरे चर्च भी जाता है, आपको पता है, आपका वचन भी इधर उधर बताता है, आपको पता है उसके बारे में। फिर परमेश्वर कहेगा क्या तू फलाने के नाम, आपका नाम लेके कहेगा उसकी बात कर रहा है? हाँ, बगैर फायदे नहीं मानता वो आपकी बात, कुछ ना कुछ फायदा ही पहुंच रहा है आपसे, तभी डर रहा है वो आपसे। मेरे अजीजों, समझिए दुष्ट की चाल को। दुष्ट कैसे भी आ सकता है, लेकिन यहां पर वो कहता है कि वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, मजबूती से बांध के रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर हमें रास्ता दिखा रहा है मेरे अजीजों कि अगर हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ जाते हैं, उसका अनुग्रह हम पर है, उसकी दया हम पर है, तो हमारे गंदे विचारों को जो शैतान हमारे मनों में डालता है, वो अभिलाषाएं जो हमारे मन में शैतान उपजाता है, वो उन विचारों को क्षमा कर देगा और हमें रास्ता दिखाएगा कि कैसे हमें वहां से बाहर आना है। और जब हम बाहर निकलेंगे तो लिखा है हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा और हमें उस दुष्ट से सुरक्षित भी करेगा। मेरे अजीजों, इस आयत को हम एक बार फिर समझेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमें यहाँ बताने की कोशिश करता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। अगर हम परीक्षा में पढ़ भी गए तो हम उसको सह जाएंगे। और लिखा है परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर किसी परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ उसका निकास भी करेगा कि जिसे तुम सह सको। मेरे अजीजों, समझ जाइए कि ही विल ऑल्सो प्रोवाइड द वे ऑफ एस्केप, यानी कि आपको निकलने का रास्ता वो बताता चलेगा। बस उसके सिंहासन के निकट आप चले आइए और उसकी दया का हाथ
अपने ऊपर बना के रखिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और हर एक परीक्षा से बचा के रखे। और आप अगर परीक्षा में पढ़ते हैं तो प्रभु आपके लिए उन रास्तों को आपको बताए जिससे आप उस परीक्षा से निकल सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त धन्यवाद करते हैं आपका इस सुंदर समय के लिए कि आपने हम सबको आज यहाँ जोड़ा है प्रभु जी। और हम इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी कि इतना अच्छा वचन आपने हमें सिखाया कि हम किस तरीके से परीक्षा में अगर पढ़ते भी हैं तो उसका रास्ता सिर्फ आप ही हमें बता सकते हैं। शैतान तो बार बार हमें परीक्षाओं में डालता है, लेकिन आप हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं जिस रास्ते की वजह से प्रभु जी हम उस परीक्षाओं से निकलने में समर्थी होते हैं। जिस तरीके से आपने प्रभु यीशु मसीह अय्यूब की सहायता करी, जिस तरीके से आपने और लोगों को प्रभु जी बाइबल के अंदर बचाया परीक्षाओं से प्रभु जी, खुद आपने शैतान का सामना किया। प्रभु यीशु मसीह हमारा भी आप साथ दें, हमें रास्ता बताएं ताकि हम उस परीक्षा से प्रभु जी निकल के आपके नाम की महिमा दे सके प्रभु जी। इस वक्त कुछ बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहले हम धन्यवाद देंगे जेडेक परिवार के लिए और भाई मोहित स्प्रिंग के परिवार के लिए प्रभु जी। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने उनके लिए प्रार्थना करी कि वो पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित था प्रभु जी, कोरोना से इन्फेक्टेड था, लेकिन हमें पता चला है, हमारी बात हुई है और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया है कि परमेश्वर जी आपने उस पूरे परिवार को चंगाई दी है। इस बात के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने उस परिवार को सेफ किया है। आगे भी हम उनकी पूर्ण रूप की चंगाई प्रभु जी, अच्छी सेहत और प्रभु जी उनके लिए आपसे आशीष को चाहते हैं। और एक एक फैमिली मेंबर को प्रभु जी आप अपने में बना के रखें और अपने में मजबूत करते जाएं प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं मिस्टर आवेश भट्टी के लिए प्रभु जी, जिनको पैरालाइज अटैक हुआ था पिछले दिनों प्रभु जी और वो हॉस्पिटल में हैं। हम चाहते हैं कि जो उनको पैरालाइज का अटैक हुआ था प्रभु जी, हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और पहले से बेहतर हैं प्रभु जी। जो भी थोड़ा राइट साइड में उनकी प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि जब हम आपसे कुछ चीज़ मांगते हैं तो वो आप हमें देते हैं। और जब आज हम कलीसियाई तौर पे उनकी चंगाई को मांग रहे हैं प्रभु जी, उनके राइट साइड को हम चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में प्रभु जी उनके बेटे की शादी है और हम जानते हैं कि शैतान ने उनके लिए एक षड्यंत्र रचा है। लेकिन शैतान के सारे बंधनों को कैंसिल करते हैं, काटते हैं प्रभु जी और चाहते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो सकें और बिल्कुल अच्छे होके अपने बेटे की शादी को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इस वक्त प्रार्थना करते हैं पास्टर पंजाब सिंह के लिए प्रभु जी, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो काफ़ी वीक महसूस करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों वो हॉस्पिटल में थे लेकिन आप उनको घर लेके आए, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी वीकनेस है, जो भी कमजोरी है वो दूर करें और जो भी मसले उनके जीवन में खराब चल रहे हैं प्रभु जी, उनके सारे मसलों को आप ठीक करें ताकि उनके मसले ठीक होके वो आपकी खिदमत को बड़े आराम से और अच्छे तरीके से करने वाले हो सकें प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं बहन कुसुम के लिए प्रभु जी, जिनके सर में दर्द रहता है। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके सर के अंदर जो भी ऐसी चीज़ है जो उनके दर्द को बार बार उठाती है उसे हम कैंसिल करते हैं, शैतान की उस ताकत को हटाते हैं और उनके ऊपर आपका कीमती लहू छिड़कते हैं प्रभु जी, ताकि आपके द्वारा उनके सर के अंदर एक अच्छी स्पिरिट रहे और वो आराम से अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। उनको चंगाई दें प्रभु जी और हमारा विश्वास है कि आपने उनको चंगाई दे दी है प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि भाई बबलू के लिए प्रभु जी, जितने पिछले दिनों में उनके कंधे की हड्डी टूट गई है प्रभु जी और हम नहीं जानते किस वजह से हुआ, पता चला है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इस वक्त हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं स्पीडी रिकवरी उनकी हड्डी को जोड़ने में आप दे प्रभु जी, ताकि उनकी हड्डी जुड़ सके और वो आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप सामर्थी हैं हर एक बात को करने में प्रभु जी। उनके परिवार को, उनकी मिसेस को और उनके घर के बाकी लोगों को भी आप बहुतायत से आशीषित करें। यदि किसी को कोई भी कमजोरी है तो आप दूर करेंगे और आप चंगाई देंगे प्रभु जी। हमारा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ दिया है। इस वक्त प्रार्थना करते हैं भाई सोनू के लिए प्रभु जी, जिनका ट्यूसडे को ऑपरेशन बताया गया है प्रभु जी, लेकिन हमारा विश्वास है कि जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं प्रभु जी, हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बिल्कुल ठीक ठाक होके, क्योंकि पिछले दिनों उनका एक्सीडेंट हुआ था और हमारा विश्वास है कि आप उनको स्पीडी रिकवरी दे रहे हैं प्रभु जी। हम जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करें और आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो और वो आपको धन्यवाद देते रहें प्रभु जी और आपके द्वारा बहुत आयत से आशीष और चंगाई और अच्छी सेहत पाते रहें प्रभु जी।
हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन के साथ दिया है। इस वक्त उस छोटे बच्चे सैम के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके कान में बहुत तकलीफ है प्रभु जी, जिसके कान में पस पड़ गई है प्रभु जी, चोट लगी थी कान में प्रभु जी। हम उस छोटे से बच्चे को आपके लहू के बाड़े में बांधते हैं, क्योंकि आपने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो प्रभु जी। इस छोटे से बच्चे को आपके पास लेके आए हैं, उसके लिए आपसे चंगाई मांगते हैं। अपने हाथ को उसके कान पे रखें, जैसे कि आपने अपने आश्चर्य कर्मों में आपने एक बहरे को आपने सुनने की शक्ति दी थी प्रभु जी। इस छोटे से बच्चे के ऊपर भी आप अपने हाथ को रखें, ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो सके प्रभु जी, और ये बिल्कुल स्वस्थ होके अच्छी बातों को सुन के आपके नाम की महिमा कर सके। एक बार फिर से प्रभु जी इन सभी लोगों के लिए आप जितने नाम हमने लिए हैं प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जिसको चंगाई की ज़रूरत है उन्हें चंगाई दें प्रभु जी, जो ठीक हो गए हैं प्रभु जी उनको आप बहुत आयश से आशीष दें। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर आपकी आशीष हो। यदि किसी को किसी प्रकार की परेशानी है, तकलीफ है प्रभु जी, तो उनकी परेशानी तकलीफ को आप दूर करें प्रभु जी, उनको आशीष दें प्रभु जी। अगर कोई भी किसी सवाल के साथ बैठा है तो उसका जवाब आप बने प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा हम सब हमेशा करते रहें और आपके नाम को ऊंचे पे उठाते चले जाएं। देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत आयत से बरकत दें, ताकि ये सब आपके नाम में मजबूत हो गए, आपके नाम को दूर दूर तक। परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना करी है, उन सब के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे इतनी देर तक। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आगे भी हम इसी तरीके से कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ आएंगे, और आपके पास भी अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे बता सकते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स पे विचार कर सकें, बात कर सकें, परमेश्वर से बात कर सकें, और हम बहुत सी चीज़ों को नया नया सीखने पाएँ। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट संडे 9:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।